बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम 9th क्लास की इंग्लिश पढ़ेंगे, जो नई किताब आई है। आज हम यूनिट 2 पढ़ने वाले हैं, पैट्रियोटिज़म। तो इसमें हमने क्या करना है, मुकम्मल जो टेक्स्ट बुक है पंजाब की, पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर, इनकी जो किताब है उससे आज हम यूनिट 2 जो है वो पढ़ेंगे। तो इसमें हमने ट्रांसलेशन भी पढ़नी है सबक की, और इसको समझना है अच्छे तरीके से, और उसके साथ जो एक्सरसाइज है दी हुई है वो भी हमने करनी है साथ साथ सेपरेट। और ये जो तरीका है ना कि जस्ट तर्जमा याद कर लो और बाकी चीज़ें बाद में, तो ये एंड पे जाके थोड़ा बहुत कर लो, इससे सलाहियत पैदा नहीं होती, ज़ुबान सीखने की जो सलाहियत है। यही वजह है कि हर चैप्टर के साथ उन्होंने चीज़ें दी होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें, ताकि बंदा करे बार बार और सीखे। तो मैं सुनता रहता हूँ तालिब इल्मों से, कई तालिब इल्म कह देते हैं हमारे असातिज़ा जो हैं 5 चैप्टर उन्होंने पढ़ा दिए हैं, 10 पढ़ा दिए हैं। मैंने कहा जो तमरीन शमरीन मशक़ें भी की हैं, नहीं जी वो बाद में एंड पे हम कर लेंगे, तो हम तर्जुमा पढ़ रहे हैं। तो भाई ये लिखने वाले जो हैं उन्होंने ये देखें किस तरह ये लिखा हुआ है, और फिर ये चीज़ें ज़ुबान के अंदर ये चीज़ों को देखा जाता है। अब तालिब इल्म एक चीज़ सीख ले और फिर जब उसको पढ़े सबक उसमें वो चीज़ें वो देखे, ये बेहतर है कि एंड पे जाके आप सरसरी सा जो है ना वो करवा दें। जब ट्रांसलेशन कर रहे हो, ट्रांसलेशन में देखने की ज़रूरत हो, तो उस वक्त जो है ना वो हम तवज्जो ही ना दें, तो ये इंतहाई गलत तरीका है मैं मेरे हिसाब से जो मैं समझता हूँ। और ऐसा जो तर्ज़ अमल है ये होना नहीं चाहिए। पैट्रियोटिज्म मीन्स लव फॉर द मदरलैंड और डिवोशन टू वंस कंट्री। पैट्रियोटिज्म हुब्बुल वतनी मीन्स, इसका मतलब होता है हुब्बुल वतनी, तो आप समझते ही हैं हुब मोहब्बत करना, और वतनी वतन से, यानी हुब्बुल वतनी आप जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके से आपको मोहब्बत होनी चाहिए, ये कुदरती चीज़ है। पैट्रियोटिज्म मीन्स, इसका मतलब है लव मोहब्बत फॉर द मदरलैंड, मादरे वतन से, यानी उस धरती से, धरती माता भी कह देते हैं, ये मादरे वतन जिसमें बंदा रहता है। और डिवोशन, और या डिवोशन जान निसारी, वक़फ़ कर देना अपने आप को, डिवोशन इसको ये कहते हैं कि बंदा जो है ना वो किसी की खिदमत के लिए अपनी जो सलाहियतें हैं और जो सारा वजूद है उसको क्या कहते हैं, दे दे, ये होता है वक़फ़ करना। टू डिवोशन जान निसारी आप कह लें या वक़फ़ कह लें, वक़फ़ करना टू वंस कंट्री, अपने मुल्क के लिए। आप patriot loves his country and is willing to sacrifice when the need arises। आप पैट्रियट मोहब्बत करने वाला, वतन से मोहब्बत करने वाला, हाँ, जज्बा हुब्बुल वतनी रखने वाला, पैट्रियट मुहिब्ब वतन उसको हम हमारी ज़ुबान में कहते हैं। मुहिब्ब वतन लव्स मोहब्बत करता है हिज कंट्री अपने मुल्क से, एंड इज़ विलिंग और आमादा होता है टू सेक्रीफाइस कि वो कुर्बान कर दे, व्हेन द नीड अराइजेज़ जब ज़रूरत अराइजेस पैदा हो। अराइज उठ खड़े होना, अराइज ये प्रेजेंट इंडेफिनेट फ़िलहाल मुतलक का टेंस है, इसलिए अराइजेस ऐसा साथ लगा हुआ है, अराइजेस। तो ये चीज़ें भी साथ साथ समझें, ये वर्ब है, नाउन है, और ये चीज़ें सबक के अंदर उन्होंने दी हुई हैं। ये चीज़ें होंगी आएंगी तो हमारे लिए ज़ुबान सीखना आसान है और लिखना भी आसान होगा, अदरवाइज़ फिर जो है ना रट्टे लगाएंगे हम। द वर्ड पैट्रियट कम्स फ्राम द लैटिन वर्ड पैट्रियोटा। लफ्ज़ पैट्रियट कम्स ये आता है, ये लिया जाता है फ्राम द लैटिनी वर्ड, लतीनी लफ्ज़ पैट्रियोटा से, विच मीन्स जिसका मतलब है कंट्री मैन, मुल्क का आदमी, कंट्री मैन मुल्क का आदमी, मुल्क का बशिंदा। इट इज़ कंसीडर्ड, इसको समझा जाता है आ कमेंडेबल क्वालिटी, एक काबिल तारीफ़ क्वालिटी वसफ़। नंबर 2 ये पहला प्यारा है, आगे लिखा हुआ है व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ द वर्ड पैट्रियट। क्या है ओरिजिन, माखज़, ओरिजिन कहते हैं माखज़ जहाँ से कोई चीज़ ली जाती है, असल। ऑफ द वर्ड पैट्रियट, पैट्रियट जो लफ्ज़ है उसका माखज़, यानी ये लफ्ज़ कहाँ से लिया गया है। तो इसमें आपने जो आप देख लिया है, द वर्ड पैट्रियट कम्स फ्राम द लैटिन वर्ड पैट्रियट। नंबर 2 पैट्रियोटिज्म गिव्स पीपल, हुब्बुल वतनी गिव्स पीपल ये देती है लोगों को द स्ट्रेंथ ताकत, एंड करेज और जुर्रत, टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड नेशन, कि वो तहफ़्फ़ुज़ करें किसका, द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री मुल्क, एंड नेशन और कौम के
इंटरेस्ट मफादात का। ये होता है ना हुब्बुल वतनी, कि भाई अपने वतन के लिए लोग जो हैं वो जान दे देते हैं, जैसा कि आगे आप मिसालें देखेंगे। लोग लड़ पड़ते हैं, हालांकि जान सबसे कीमती है। जान, अगर जान ही नहीं है तो दुनिया जो है ये सब कुछ, ये इसकी कोई हकीकत ही नहीं है। अगर मतलब इंसान की जान ही नहीं है, ये दुनिया का कोई, उसके लिए तो कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन वो जान भी बंदा दे देता है। फॉर आ पैट्रियट, एक मुहिब वतन के लिए, द सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी एंड ऑनर ऑफ द कंट्री आर ऑफ सुप्रीम वैल्यूज ऑन विच नो कॉम्प्रोमाइज कैन बी मेड। एक मुहिब वतन के लिए, फॉर अ पैट्रियट, द सोवरेनिटी आज़ादी, इंटेग्रिटी सालमियत के मुल्क टूटे नहीं, आज़ादी दबाव ना हो, एंड ऑनर और इज़्ज़त ऑफ द कंट्री मुल्क की और हैं, ऑफ सुप्रीम वैल्यूज़ ये आला जो है ना अकदार, ऑन विच जिन पे नो कम्प्रोमाइज़ कोई समझौता कैन बी मेड, कोई समझौता नहीं किया जाता। मेक कम्प्रोमाइज़ का मतलब होता है समझौता करना होता है ना। बहुत सी चीज़ें हों उसमें हम जो है ना वो कहते हैं चलो कोई मसला नहीं यार हम छोड़ देते हैं, हम अपने हकूक़ छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, लड़ाई हो गई समझौता कर लिया जी। लेकिन ये वाला ऐसा मसला है कि इसमें समझौता नहीं होता। पैट्रियट्स रेंडर ग्रेट सेक्रीफाइस फॉर द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ दीज वैल्यूज़। मुहिब वतन रेंडर देते हैं ग्रेट सेक्रीफाइस, बड़ी कुर्बानी, फॉर द प्रिजर्वेशन बका, प्रिजर्व करना किसी चीज़ को बाकी रखना, एंड प्रोटेक्शन और तहफ़्फ़ुज़ ऑफ दीज वैल्यूज़ इन कदरों का, इन कदरों, इन वैल्यूज़, इन अकदार के बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ी कुर्बानी देते हैं। सामने लिखा हुआ है व्हाट आर द सुप्रीम वैल्यूज ऑफ अ पैट्रियट अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, तो ये आपने बताना है कौन सी सुप्रीम आला अकदार हैं एक मुहिब वतन की, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, मतन के मुताबिक। कोशिश करें जो भी चीज़ किताब में हो हर चीज़ को पढ़ें और उसको समझें और उसको हज़म करें अगर आपने ज़ुबान सीखनी है। नंबर 3, क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज अ नेशन बिल्डर, एक मेमारे कौम था, नेशन बिल्डर, एंड ग्रेट पैट्रियट और बड़ा मुहिब वतन। तो ये इज़्ज़त के लिए तर्जमा करना है थे आपने, थे। ही वांटेड टू प्रोटेक्ट, उन्होंने इरादा किया, चाहा, टू प्रोटेक्ट बचाने का, उन्होंने बचाने का इरादा किया, किनको, द वैल्यूज़ कदरें, कल्चर, तहजीब, सकाफ़त एंड ट्रेडिशंस और रिवायात ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, बरे सग़ीर के मुसलमानों के, बरे सग़ीर के मुसलमानों की रिवायात, तहजीब और जो अक़दार हैं उनको बचाने का उन्होंने इरादा किया। ही गेव द मुस्लिम्स, उन्होंने मुसलमानों को दिया अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी, शनाख्त का शऊर, बाई सिक्योरिंग अ सेपरेट होमलैंड, सिक्योरिंग बचाते हुए, महफूज करते हुए, अ सेपरेट अलग होमलैंड, वतन फॉर देम उनके लिए। ही सेड, उन्होंने कहा, वी मस्ट डेवलप अ सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म विच galvanizes us all into a united and strong nation। हमें फ़रोग़ देना है अ सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म, हुब्बुल वतनी का एहसास, शऊर, जो कि galvanizes us all, हम सबको उभारेगा, उभारता है, उभार के बनाता है क्या, इंटू अ यूनाइटेड, एक मुत्तहद एंड स्ट्रॉन्ग और मजबूत नेशन कौम, यानी जो हमें उभार के एक मजबूत कौम बनाता है। अब ये गैल्वनाइज का माना होता है वैसे बेसिकली उभारना, लेकिन बाद लफ्ज़ ऐसे होते हैं जिनके साथ कोई प्रपोजिशन लग जाती है तो उस लफ्ज़ के अंदर एक दूसरा लफ्ज़ होता है, वो वाला माना उसके अंदर ऐड हो रहा होता है। ये चीज़ें जब आप आला लेवल पे, आला सतह पे आप जाएंगे बड़ी क्लासों में, तो ये चीज़ें फिर आपको समझ आएंगी, इसलिए मैंने तर्जुमा ये किया है। नंबर 4, द स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म मेक्स अस स्टे अलर्ट, रूह ऑफ पैट्रियोटिज्म, हुब्बुल वतनी की रूह, मेक्स अस, हमें बना देती है, स्टे अलर्ट, हम चुकन्ने रहते हैं, इन केस ऑफ फॉरेन इन्वेजन, बैरूनी इन्वेजन, हमले की सूरत में, इन केस ऑफ की सूरत में, इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की तारीख़ में, देयर आर मैनी इंस्टेंसेस, यहाँ पे बड़ी मिसालें हैं, व्हेन पीपल laid down their lives for the defense of the country, जब लोगों ने lay down, LAY lay down, कुर्बान कर देना, lay down ये सेकंड फॉर्म है, माजी में बयान किया गया है, पास्ट इंडेफिनिट, कुर्बान कर दी their lives, अपनी ज़िंदगियाँ, for the defense of the country, मुल्क के दिफा के लिए, in the wars of
1965, 1971 and the Kargil War 1999। 1965, 1971 और कारगिल की जो जंग है 1999 की, इनकी लड़ाइयों में वार्स मैनी ब्रेव सोल्जर्स लेड देयर लाइव्स, बहुत से बहादुर फौजियों ने अपनी जानें कुर्बान की इन एन अटेम्प्ट, कोशिश में टू प्रोटेक्ट द होमलैंड, वतन को बचाने की कोशिश में। नायक सैफ अली जंजुआ शहीद, अवार्डेड हिलाल कश्मीर, जिनको हिलाल कश्मीर दिया गया, एंड इक्वी वेलेंट टू निशान हैदर के ये मसावी होता है। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद, मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद, मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद, पायलट ऑफिसर राशिद मिनहास शहीद, मेजर शबीर शरीफ शहीद, सरवर मोहम्मद हुसैन शहीद, मेजर मोहम्मद अकराम शहीद, लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद, हवालदार लालक जान शहीद, कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद। ऑल एम्ब्रेस्ड मार्टायरडम, तमाम ने कबूल की शहादत। एम्ब्रेस का माना होता है कोई चीज़ गले लगा लेना खुशी के साथ। मार्टायरडम शहादत। वाइल फाइटिंग ब्रेवली, लड़ने के दौरान, ब्रेवली बहादुरी से लड़ने के दौरान किसके लिए लड़ रहे थे? फॉर देयर मदरलैंड, अपने वतन के लिए। ऑल ऑफ देम वर अवार्डेड निशान हैदर, ऑल ऑफ देम तमाम को दिया गया, अवार्ड दिया गया निशान हैदर। द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, सबसे आला फौजी अवार्ड एजाज़ है, गिवन टू ग्रेट पैट्रियट्स, जो दिया जाता है बड़े मुहिब वतन लोगों को, हु लेड डाउन देयर लाइव्स फॉर द कंट्री, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान कर दी फॉर द कंट्री, मुल्क के लिए। अब सामने जो है ये क्या लिखा हुआ है, विच वार्स हैव बीन मेंशन्ड इन द टेक्स्ट वेयर सोल्जर्स लेड डाउन देयर लाइव्स फॉर पाकिस्तान। ये छोटे छोटे क्वेश्चन ताकि जो तालिब इल्म पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा दिमाग पे बोझ डालें और वो पॉइंट उनको याद हो जाएं। हाँ, कौन सी जंगें बयान की गई हैं इन द टेक्स्ट मतन में, जहाँ पे सोल्जर्स फौजियों ने अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान की फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए। हुई द अवार्ड निशान हैदर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में निशान हैदर किसको दिया जाता है? नंबर 5। पैट्रियोटिज्म देयरफॉर इज़ नॉट जस्ट अ फीलिंग, हुब्बुल वतनी देयरफॉर इसलिए इज़ नॉट नहीं है जस्ट सिर्फ अ फीलिंग, एक एहसास, रेदर बल्कि इट इज़ अ लाइव स्पिरिट, ये एक जिंदा स्पिरिट जज्बा है, दैट कंटिन्यूसली इंस्पायर्स एंड गाइड्स अ नेशन, जो कि लगातार इंस्पायर उभारता है, एंड गाइड्स अ नेशन, और एक कौम की रहनुमाई करता है। इन द वर्ड्स ऑफ एस.डब्ल्यू. स्कॉट, एस.डब्ल्यू. स्कॉट के अल्फाज में, अ मैन, एक आदमी, डिवॉइड ऑफ पैट्रियोटिक स्पिरिट, जो कि खाली होता है, महरूम होता है, डिवॉइड ऑफ खाली होना, महरूम होना, हुब्बुल वतनी की रूह से, यानी जिसमें हुब्बुल वतनी नहीं है, जिसको अपने वतन से मोहब्बत नहीं है, इज़ लाइक द वन, ये उस बंदे की तरह है, हु, जो क्या, breathes there the man with soul so dead who never to himself has said this is my own my native land। ये उनके अल्फाज हैं। सांस लेता है, breathes there, यहाँ पे the man, ऐसा आदमी, एक आदमी, with soul so dead, इंतहाई मुर्दा रूह वाला, with soul रूह वाला, so dead जो कि बड़ी मुर्दा है, इंतहाई मुर्दा रूह वाला, who never, जिसने कभी नहीं, to himself, अपने आप से, had said, ये had को ना पहले ये शायरी में had लिख देते हैं, जिसने अपने आप से कभी नहीं कहा this is my own, ये मेरे अपनी, my native land, ये है मेरी अपनी, my native, मेरी असली लैंड, सरजमीन, नेटिव लैंड, अर्ज़ वतन भी आप कह सकते हैं, मेरी अर्ज़ वतन, या तो ये सबक है जी। अब आगे हम चलते हैं ग्लॉसरी, जिसमें इसका माना होता है तशरीहात, यानी कुछ अल्फाज हैं उनकी वजाहत आगे जो है ना वो उसी ज़ुबान में या किसी ज़ुबान में की जाए, उसको ग्लॉसरी, तो इसलिए हर सबक के बाद देते हैं ताकि तालिब इल्मों को ये चीज़ें पढ़नी है। सिर्फ ये नहीं होता कि हमने ये पेपर पास करने हैं, बस नंबर ले लेने, ज़िंदगी में अब आगे आपने किसी न किसी फील्ड में जाना है, उसके जो मसाइल हैं तो उनको कैसे आपने सॉल्व करना है, तो ये सिखाने के लिए ये सारे ये एक्सरसाइज करवाई जाती हैं। आप सब पढ़ें, सबक इतना सबक अहम नहीं जितनी ये एक्सरसाइज अहम है, तो ये साथ करें। जैसे ये नहीं कि बस थोड़ा सा पढ़ लिया तर्जुमा पर ठीक है और गैर संजीदा लोगों की तरह दाएं बाएं
मेहनत नहीं करनी, अगर आप मेहनत करेंगे तो फिर ज़िंदगी में कामयाब होंगे। कमेंडेबल, काबिल तारीफ़, इसका आगे वजात कर रहे हैं वो मीनिंग्स, ये वर्ड्स मीनिंग्स दिए हुए हैं। डिज़र्विंग, प्रेज एंड अप्रूवल, जो लायक हो, प्रेज तारीफ़ एंड अप्रूवल और पसंदीदगी के, उसको कमेंडेबल कहते हैं, काबिल तारीफ़। डिवॉइड, कम्प्लीटली, मुकम्मल तौर पे, विदाउट समथिंग, बगैर किसी चीज़ और बगैर किसी चीज़ के, या डिप्राइव्ड, महरूम। डिवोशन, ग्रेट लव, बड़ी मोहब्बत, ग्रेट लव, बड़ी मोहब्बत, केयर, ख्याल, एंड सपोर्ट और हमायत, फॉर समबडी, किसी बंदे की, और समथिंग, या किसी चीज़ की, इसको कहते हैं डिवोशन। एम्ब्रेस, द एक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग एन आइडिया, अमल ऑफ एक्सेप्टिंग, कबूल करने का, किसको, एन आइडिया, कोई ख्याल, अ प्रोपोजल, कोई पेशकश, अ सेट ऑफ बिलीव्स, अकायद का मजमू, एट्सेट्रा वगैरह, इसको कबूल कर लेना, इसको कहते हैं एम्ब्रेस। स्पेशली व्हेन इट इज़ डन विद इंथ्यूसियाज्म, जब, स्पेशली बिलखसूस, व्हेन इट इज़ डन, जब ये अमल किया जाए, विद इंथ्यूसियाज्म, जोश के साथ, तो उसको कहते हैं एम्ब्रेस। अब लोग जो जान देने के लिए जाते हैं, अब ये नहीं है तो उनको मजबूर किया जाता है कि भाई आप जाएं, फिर वो जनाब जाते हैं, वो जोश खुद जज्बे के साथ जाते हैं। इंस्टेंस, एग्जाम्पल, मिसालें, मार्टायरडम, शहादत, द सफरिंग ऑफ डेथ, झीलना, मौत को, ऑन अकाउंट ऑफ एडहिरेंस टू अ काज, काज सबब, किसी वजह से वाबस्तगी, एडहेरेंस, वाबस्तगी, काज का माना कर लें सबब, कोई मकसद कर लें, मकसद से वाबस्तगी, ऑन अकाउंट ऑफ, की वजह से, मौत को झीलना, स्पेशली बिलखुसूस टू वंस, किसी रिलीजियस, मजहबी और पॉलिटिकल या सियासी फेथ, जो अकीदा है उससे, वाबस्तगी की वजह से, सफरिंग ऑफ डेथ, मौत की जो आफत है, इसको, मौत को झीलना, सफरिंग, झीलना। नेटिव, कनेक्टेड विद द प्लेस, जुड़ा हुआ, ऐसी जगह से, वेयर, यहाँ पे, यू वर बॉर्न, तुम पैदा हुए, एंड लिव्ड, और रहे, फॉर द फर्स्ट ईयर्स ऑफ योर लाइफ, ज़िंदगी के पहले साल, जहाँ पे बंदा रहता है ना, वो अपनी जो असल जो सरजमीन होती है वो काउंट होती है। प्रिजर्वेशन, द एक्ट ऑफ कीपिंग समथिंग, अमल ऑफ कीपिंग, रखना, समथिंग, किसी चीज़ को रखने का अमल, किस में, इन इट्स ओरिजिनल स्टेट, उसकी असल स्टेट, हालत में, और इन अ गुड कंडीशन, या उसकी अच्छी कंडीशन, सूरत हाल में। स्पिरिट, जज्बा, पर्सनस फीलिंग्स और स्टेट ऑफ माइंड, एक शख्स के फीलिंग्स, जज्बात, और स्टेट ऑफ माइंड या ज़हन की हालत, स्टेट। सुप्रीम, आला, हाईएस्ट इन रैंक, सबसे ऊंचा, इन रैंक, दर्जे में, और पोजीशन या फिर मर्तबे में। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, पढ़ना और तनकीदाना सोच, या गहरी जो है ना सोच। तो ये तभी है जब आपने टेक्स्ट को पढ़ा और फिर उसको समझा, तभी इस काबिल है, तो नीचे वाले अमल ये सारा आप काम करेंगे। ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ डू यू पर्सनली डिफाइन पैट्रियोटिज्म, कैसे आप ज़ाती तौर पे डिफ़ाइन करते हो, तारीफ़ करते हो पैट्रियोटिज़म, हुब्बुल वतनी की, आप ज़ाती तौर पे इसको क्या कहते हो, कैसे आप इसकी डेफिनेशन जो है ना वो करते हो। तो भैया आपके करने का काम है, आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, आप खुद करें, अपने पास से लिखें, जैसा भी गलत मलत है उसको लिखें, फिर उसके बाद जो है ना वो गाइड से मदद लें। और अगर आप नहीं लिखेंगे, डरते रहेंगे भी हमें नहीं आता, हम नहीं कर सकते, तो भाई सारी उम्र फिर आप नहीं कर सकेंगे, कभी भी नहीं कर सकेंगे। कैन यू प्रोवाइड एन एग्जाम्पल, क्या आप मुहैया कर सकते हो एक मिसाल, फ्राम यूर ओन लाइफ, अपनी ज़िंदगी से और कम्युनिटी या अपने माशरे से, दैट इलस्ट्रेट्स, जो कि वजाहत करती है, यूर डेफिनेशन, तुम्हारी तारीफ़ की। नंबर 2, वाई डू यू थिंक कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह's efforts were crucial in securing a separate homeland for the Muslim, तो तुम क्यों सोचते हो या समझते हो कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की कोशिशें वर थी क्रूशल, अहम, इन सिक्योरिंग अ सेपरेट, महफूज करने में एक अलग, सेपरेट, अलग, होमलैंड, वतन, फॉर द मुस्लिम, मुसलमानों के लिए। नंबर 3, वाई डू यू थिंक द सोल्जर्स, क्यों तुम समझते हो कि सोल्जर्स, फौजी, मेंशन इन द टेक्स्ट, मतन में जिनका बयान किया गया है, आर कंसीडर्ड हीरोज, उनको समझा जाता है हीरोज, हीरो, बहादुर लोग। व्हाट क्वालिटीज डू दे शो, कौन सी खसूसियात डू दे शो, वो दिखाते हैं, वो नुमाया करते हैं। नंबर 4,
हाउ कैन द स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म, हुब्बुल वतनी की रूह कैसे बी मेंटेन्ड, उसको बरकरार रखा जा सकता है, एंड फोस्टर्ड, और उसको पैदा किया जा सकता है इन टूडेज सोसाइटी, आज के मुआशरे में, वेयर जहाँ पे मैनी पीपल आर मोर कनेक्टेड ग्लोबली देन लोकली, जहाँ पे बहुत से लोग आर हैं मोर कनेक्टेड, ज़्यादा जुड़े हुए, ग्लोबली आलमी तौर पे, देन लोकली बमुकाबला क्या कहते हैं मुकामी तौर पे। प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ मॉडर्न एक्ट्स ऑफ पैट्रियोटिज्म, मुहैया करें, दें मिसालें जदीद एक्ट्स अमाल की ऑफ पैट्रियोटिज्म, हुब्बुल वतनी के अमाल की, कि जदीद दौर में लोग कैसे हुब्बुल वतनी के लिए जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं और अपनी जानें जो हैं वो दे रहे हैं। The text includes a quote from S.W. Scott about patriotic spirit। ये जो मतन है ये शामिल है एक क्या कहते हैं इक्तिबास, जो कि क्या कहते हैं S.W. स्कॉट के कलाम से लिया गया है, हुब्बुल वतनी की रूह के मुतालिक, अबाउट पैट्रियोटिक स्पिरिट। व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या समझते हो। S.W. स्कॉट मीन्स, S.W. का मतलब क्या है तुम्हारे ख्याल में, S.W. मुराद क्या ले रहा है बाय इसके जरिए, अ मैन डिवाइड ऑफ पैट्रियोटिक स्पिरिट। डू यू एग्री और डिसएग्री विद दिस पर्सपेक्टिव, क्या आप मुत्तफिक हो, इत्तिफाक करते हो, और डिसएग्री या अदम इत्तिफाक करते हो, इख्तिलाफ करते हो विद दिस पर्सपेक्टिव, इस पस मंज़र से वाई क्यों। हाउ कैन स्कूल्स टीच स्टूडेंट्स अबाउट पैट्रियोटिज्म, कैसे स्कूल सिखा सकते हैं तलबा को पैट्रियोटिज्म हुब्बुल वतनी के मुतालिक। वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट, क्यों ये अहम है फॉर स्टूडेंट्स तलबा के लिए, टू लर्न अबाउट इट, इसके बारे में सीखना। कैन यू थिंक ऑफ अ स्मॉल एक्ट ऑफ पैट्रियोटिज्म दैट समवन कुड डू एवरी डे, क्या आप सोचते हो, आपका क्या ख्याल है एक छोटे से हुब्बुल वतनी के अमल के बारे में, दैट समवन कुड डू, जो हर बंदा कर सकता है एवरी डे, हर रोज़। हाउ डज दिस हेल्प द कंट्री, ये चीज़ कैसे मुल्क की मदद करती है। व्हाट डिड यू लर्न अबाउट पैट्रियोटिज्म फ्राम दिस टेक्स्ट, तुमने क्या सीखा हुब्बुल वतनी के मुतालिक फ्राम दिस टेक्स्ट, इस मतन से। नंबर बी, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के लिए दुरुस्त ऑप्शन इंतखाब, ऑप्शन चूज़ आप चुने। द वर्ड पैट्रियट ओरिजिनेट्स, लफ्ज़ पैट्रियट ओरिजिनेट्स ये लिया जाता है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पैट्रियोटिकोस, द लैटिन वर्ड पैट्रियोटा, द फ्रेंच वर्ड पैट्रियोटी, द स्पेनिश वर्ड पैट्रियोटा। तो आपने खुद बताना ये कहाँ से ये लिया गया है। नंबर 2, व्हाट इज़ कंसीडर्ड अ कमेंडेबल क्वालिटी अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, को क्या समझा जाता है काबिल तारीफ़ क्वालिटी वसफ़ अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, मतन के मुताबिक। ब्रेवरी बहादरी, इंटेलिजेंस जहानत, पैट्रियोटिज्म हुब्बुल वतनी, ऑनेस्टी ईमानदारी। आपने बताना भी सबक के मुताबिक, मैंने नहीं बताना। हु लेड द मुस्लिम ऑफ द सब कंटिनेंट, बरसग़ीर के मुसलमानों की किसने रहनुमाई की, इन देयर स्ट्रगल, उनकी कोशिश में, फॉर अ सेपरेट होमलैंड, एक अलग वतन के लिए, अलग वतन के लिए उनकी कोशिश में। अल्लामा इकबाल, लियाकत अली ख़ान, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद ख़ान। What are the supreme values for a patriot according to the text, कौन सी हैं आला अक़दार for a patriot, एक मुहिब वतन के लिए मतन के मुताबिक। वेल्थ एंड पावर, दौलत और ताकत। सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी एंड ऑनर, सालमियत, आज़ादी, सोवरेनिटी खुद मुख्तारी, इंटेग्रिटी, सालमियत एंड ऑनर, इज़्ज़त, एजुकेशन एंड नॉलेज, तालीम और इल्म, फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस, फ्री आज़ादी और क्या कहते हैं फ्रीडम। इन विच वॉर्स, किन जगहों में, डिड मैनी ब्रेव सोल्जर्स, बहुत से बहादुर सिपाहियों ने, ले डाउन देयर लाइफ, अपनी ज़िंदगियाँ दी, फॉर पाकिस्तान के लिए। द वॉर ऑफ 1965, 1971 एंड द कारगिल वार 1999, द वर्ल्ड वार 1 एंड द वर्ल्ड वार 2, द वॉर ऑफ 1857 एंड द अफगान वार्स, द गल्फ वार एंड द इराक वार। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड आइडेंटिफाई द कॉज एंड इफ़ेक्ट। रीड पढ़ें द फॉलोइंग सेंटेंसेस, मुदरजा ज़ैल जुमले, एंड आइडेंटिफाई और शनाख्त करें द काज, सबब, एंड इफ़ेक्ट और असर की। सबब वो चीज़ होती है जिसकी वजह से अमल कोई किया जाता है, और इफ़ेक्ट अमल के नतीजे में जो चीज़ होती है वो इफ़ेक्ट होते हैं। नंबर 1, पैट्रियोट्स रेंडर सेक्रीफाइस फॉर द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द कंट्रीज वैल्यूज़। पैट्रियोट्स मुहिब वतन रेंडर अदा करते हैं, सेक्रीफाइस कुर्बानी देते हैं,
फॉर द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन, बका और तहफ़्फ़ुज़ ऑफ द कंट्रीज़ वैल्यूज़, मुल्क की अक़दार, मुल्क की कदरों की प्रोटेक्शन, तहफ़्फ़ुज़ एंड प्रिजर्वेशन और बका के लिए। अब ये वाला जो जुमला है ए और बी लिखा हुआ है, काज आपने सबब के वो अमल ये अगर पैट्रियोट कोई अमल ये करता है तो क्यों करता है, इफ़ेक्ट और इसका फिर असर क्या होता है, तो ये आपने अपने जहन पे बोझ डाल के आपने ख़ुद इसका जवाब जो है वो देना है। नंबर 2, ड्यूरिंग द वॉर्स ऑफ 1965 एंड 1971 मैनी सोल्जर्स डिस्प्लेड ग्रेट करेज। 1965 और 1971 की लड़ाइयों जंगों के दौरान बहुत से सोल्जर्स फौजियों ने दिखाया डिस्प्ले जाहिर करना, ग्रेट करेज बड़ी जुर्रत। अब इसमें ये जो जुमला है इसमें काज सबब, अगर कोई अमल किया गया उसका जो सबब है काज वो क्या, यानी वो क्यों किया गया, और इफ़ेक्ट उसका असर क्या हुआ, ये आपने सोचना है और सोच के आपने उसका जवाब देना है। डी, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, पढ़ें मुदर्जा झैल स्टेटमेंट्स बयानात एंड आइडेंटिफाई और शनाख्त करें वेदर ईच इज़ अ फैक्ट और ओपिनियन और एन ओपिनियन। आया हर स्टेटमेंट, हर बयान स्टेटमेंट बयान इज़ अ फैक्ट एक हकीकत है, और या फिर एन ओपिनियन एक राय है। हकीकत का मतलब जिसका कोई ना कोई वजूद होता है और जो चीज़ अमलन होती है, और ओपिनियन राय का मतलब ये है कि वो दुरुस्त भी हो सकती है गलत भी हो सकती है। तो ये आपने बताना है। नंबर 1, पैट्रियोटिज़म इज़ अ कमेंडेबल क्वालिटी, पैट्रियोटिज़म हुब्बुल वतनी इज़ है अ कमेंडेबल काबिल तारीफ़ क्वालिटी वसफ़। अब आपने बताना है ए फैक्ट है, ओपिनियन या के राय है। नंबर 2, मैनी सोल्जर्स वर अवार्डेड निशान हैदर फॉर देयर ब्रेवरी, बहुत से फौजियों को दिया गया निशान हैदर फॉर देयर ब्रेवरी, उनकी बहादुरी की वजह से। ये फैक्ट है या कि ओपिनियन राय है, ये आपने बताना है। ए, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज, मुदर्जा झैल जुमले पढ़ें एंड आइडेंटिफाई और शनाख्त करें वेदर आया ईच इज़ अ जनरलाइज्ड स्टेटमेंट, हर एक है, आया आम बयान और एन एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन, या कि सबूत पर बुनियाद रखने वाली इंफॉर्मेशन मालूमात, यानी एक आम स्टेटमेंट है या कि इसके पीछे कोई ना कोई बेस है, कोई ना कोई एविडेंस है, सबूत है, बेस है, बुनियाद है, ठीक है। नंबर 1, मैनी सोल्जर्स शोड ग्रेट ब्रेवरी, बहुत से फौजियों ने दिखाई बड़ी बहादुरी ड्यूरिंग द वॉर्स ऑफ 1965 एंड 1971, 1965 और 1971 की जंगों के दौरान। अब इसमें बताना है आपने कि जनरलाइज्ड स्टेटमेंट है या कि एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन है। मेजर तुफैल मोहम्मद was awarded निशान हैदर फॉर हिज ब्रेवरी इन द 1965 वार, मेजर तुफैल मोहम्मद को दिया गया निशान हैदर फॉर हिज ब्रेवरी इन द 1965 वार, 1965 की जंग में उसकी बहादुरी की वजह से। जनरलाइज स्टेटमेंट, एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन, ये आपने बताना है। एफ, रीड पैराग्राफ 2 ऑफ द यूनिट केयरफुली, दोबारा पढ़ें दूसरा पैराग्राफ ऑफ द यूनिट, इस यूनिट का केयरफुली एहतियात से, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और जवाब दें मुदर्जा झैल सवालात का। नंबर 1, व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द टेक्स्ट, इस मतन का मेन बुनियादी आइडिया, ख्याल, नज़रिया क्या है। अब आया अब आपने बताना है पैट्रियोटिज़म इज़ अनइम्पोर्टेंट, हुब्बुल वतनी गैर अहम है, ये है। पैट्रियोटिज़म रिक्वायर सेक्रीफाइस, हुब्बुल वतनी मुतालबा करती है कुर्बानी का। पैट्रियोटिज़म इज़ ओनली अबाउट ऑनर, हुब्बुल वतनी है सिर्फ इज़्ज़त के बारे में। पैट्रियोटिज़म इज़ अबाउट पर्सनल इंटरेस्ट, हुब्बुल वतनी है ज़ाती मफादात के बारे में। तो ये आपने बताना है। नंबर 2, आइडेंटिफाई 2 वैल्यूज़ दैट आर ऑफ सुप्रीम इम्पोर्टेंस टू अ पैट्रियोट अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, शनाख्त करें 2 वैल्यूज़ कदरों की, दैट आर ऑफ सुप्रीम इम्पोर्टेंस, जो कि हैं बड़ी अहमियत वाली, टू अ पैट्रियोट एक
मुहिब वतन के लिए, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, मतन के मुताबिक। अब यहाँ पे ए और बी में आपने वो दो वैल्यूज़ आपने यहाँ पे लिखनी है। ये एक्सरसाइज है, ये मशक है, आप खुद दिमाग पे बोझ डालेंगे, करेंगे तो फिर आपको आएगा। और इतना बड़ा एक शख्स हो जाए कि वो मैट्रिक में 9th-10th में पहुंच गया और उसका दिमाग काम नहीं कर रहा और वो जवाब नहीं दे सकते, इसका मतलब ये है कि उसकी जो एजुकेशन है वो बहुत पुअर है, उसकी जो सलाहियत है वो बहुत कम है, उसको मेहनत करनी चाहिए। नंबर 3, व्हाट डू पैट्रियट्स डू टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट दीज वैल्यूज, क्या मुहिब वतन डू करते हैं टू प्रिजर्व, बाकी रखने के लिए, एंड प्रोटेक्ट दीज वैल्यूज, और इन कदरों को बचाने के लिए। ए और बी आपने दो जुमलों में इसका जवाब देना है। नंबर 4, डू यू थिंक, क्या तुम समझते हो कि द टेक्स्ट प्रेजेंट्स अ स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट, ये मतन पेश करता है मजबूत आर्गूमेंट, दलील, फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ पैट्रियटिज्म, हुब्बुल वतनी की अहमियत के लिए। वाई और वाई नॉट, क्यों? अगर आप समझते हैं यस तो वो कहते हैं रीज़न बयान करें दो जुमलों में, और वाई नॉट क्यों नहीं, अगर आप कहते हैं नहीं जी तो फिर भी आपने रीज़न बयान करनी है। मतलब ये है कि कोई ना कोई जवाब से लिखवाना चाहता है कि भाई खुद लिखो, अपने जहन पे बोझ डालो। वोकैबुलरी ज़ख़ीरा अल्फाज। ए, डिड्यूस द इन्फर्ड मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स यूजिंग कंटेक्स्ट क्लूज फ्रॉम द टेक्स्ट। डिड्यूस अख़ज़ करें, द इन्फर्ड मीनिंग क्या कहते हैं, नतीजतन निकाला हुआ या डिड्यूस निकालें, द इन्फर्ड मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, इन अल्फाज के नतीजतन निकाले हुए मानी। इन्फर का माना होता है नतीजा निकालना, कोई चीज़ अख़ज़ करना, अख़ज़ किए हुए मानी डिड्यूस पेश करें इन अल्फाज के अख़ज़ किए हुए मानी यूजिंग कंटेक्स्ट क्लूज, सियाको सबाक के इशारे इस्तेमाल करते हुए, फ्रॉम द टेक्स्ट, मतन से। मतलब ये है कि ये वाले जो लफ्ज़ है ना, ये जहाँ पे इस्तेमाल हुए दाएं बाएं देख के ये कौन सा माना मतलब है दे रहे हैं। एक होता है लफ्ज़ी ज़ाहिरी माना और एक होता है कि सियाको सबाक से जो माना समझ आ रहा होता है इजाफी, तो वो आपने देना है, यहाँ पे लिखना है। कंटेक्स्ट क्लूज आपने यहाँ पे लिखने हैं, वर्ड्स ये दिए हुए, कमेंडेबल, काबिल तारीफ, रेंडर देना, सेक्रीफाइस कुर्बानी, सोवरेनिटी खुद मुख्तारी। तो कंटेक्स्ट क्लूज सियाको सबाक के जो इशारे वो आपने यहाँ पे खुद ढूंढ के लिखने, और इन्फर्ड मीनिंग्स वो भी आपने यहाँ पे लिखने। आप खुद कोशिश करें, आपको नहीं आता तो उस्ताद से पूछें, फिर नहीं आता फिर आपने गाइड की तरफ जाना है। बी, यूज़ अ डिक्शनरी टू फाइंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर ईच वर्ड, इस्तेमाल करें एक डिक्शनरी लुगत टू फाइंड ढूंढने के लिए, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन मुदर्रज झैल मालूमात, फॉर ईच वर्ड हर लफ्ज़ के लिए। क्या? अब यहाँ पे वर्ड दिए हुए कमेंडेबल, रेंडर, सेक्रीफाइस, सोवरेनिटी ऊपर वाले ये नीचे लिखे हैं। अब आपने डिक्शनरी में प्रोनाउंसिएशन आपने यहाँ पे लिखनी है, इनकी प्रोनाउंसिएशन कैसे है। प्रोनाउंसिएशन पढ़ने का जो अंदाज़ है ना, तलफ़ुज़ कैसे पढ़ना है, वो हर डिक्शनरी में, अच्छी डिक्शनरी में दिया होता है, तो आपने वो देख के सामने जो है ना उसका ख़ास अंदाज़ होता है, तरीका होता है, तो वो आपने वो यहाँ पे लिखना है। डिक्शनरी मीनिंग, लुगत का माना, डिक्शनरी में माना दिया होता है, वो आपने वो बताना है। पार्ट ऑफ स्पीच, डिक्शनरी के सामने लिखा होता है एन ये नाउन है, वी वर्ब है, एडीजे एडजेक्टिव है, जो भी आपने पार्ट ऑफ स्पीच में आपने वो बताना है। एटिमोलॉजी, मक़सद, यानी ये लफ्ज़ कहाँ से लिया गया। कमेंडेबल, ये जो असल में जो बेस वर्ड है, जो बुनियादी लफ्ज़ है वो कौन सा है, और उसके साथ फिर आगे किन हरूफ के इजाफे से जो है ना एक नया लफ्ज़ जो है वो बनाया गया है। तो ये सारा कुछ आपने यहाँ पे लिखना है। ये बताने का मकसद ये है कि आपको डिक्शनरी इस्तेमाल करनी आ जाए कि डिक्शनरी इस्तेमाल कैसे करते हैं। नंबर सी, कंपेयर द डिक्शनरी डेफिनेशंस विद योर इन्फरेंस, तकाबुल करें डिक्शनरी के डेफिनेशंस मानी का विद योर इन्फरेंस, अपने नताइज के साथ। यानी जो आप नताइज निकाल रहे हैं ना कि इसका ये माना है, ये मतलब है, और डिक्शनरी वाला फिर आपने कंपेयर करना है दोनों में,
आया कोई ताल्लुक़ भी है, यकसानियत भी है या कि नहीं है। डी, यूज़ अ डिक्शनरी टू फाइंड एंड राइट द डिफरेंट वर्ड पैटर्न्स फॉर द वर्ड सोवरेनिटी। इस्तेमाल करें एक लुग़त ढूंढने के लिए एंड राइट और लिखने के लिए मुख्तलिफ लफ्ज़ के पैटर्न्स, अंदाज, तरीके फॉर द वर्ड लफ्ज़ सोवरेनिटी के लिए। अब सोवरेनिटी जो लफ्ज़ है नीचे उन्होंने चार्ट दिया हुआ है, आपने डिक्शनरी आपने इस्तेमाल करनी है और इसकी जो मुख्तलिफ अंदाज हैं, इसकी जो मुख्तलिफ शक्लें हैं वो आपने बताने हैं। कंप्लीट द चार्ट बिलो, उस चार्ट को जो नीचे दिया हुआ है पूरा करें। बाय आइडेंटिफाइंग द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ड सोवरेनिटी एंड इट्स रिलेटेड फॉर्म्स, शनाख्त करते हुए दुरुस्त शक्लों की ऑफ द वर्ड सोवरेनिटी, जो लफ्ज़ सोवरेनिटी है, लफ्ज़ सोवरेनिटी की दुरुस्त शक्लों की शनाख्त करते हुए एंड इट्स रिलेटेड फॉर्म, और इसके मुताल्लिका जो शक्लें हैं। अब ये देखें बेस वर्ड सोवरेनिटी है, अब इसकी जो नाउन फॉर्म है वो क्या है, आपने वो वहाँ से मिल जाएगी। वर्ब फॉर्म क्या है, एडजेक्टिव फॉर्म क्या है, एडवर्ब फॉर्म क्या है, आपने वो यहाँ पे ये बताने का मकसद ये करवाने का ताकि आप लोगों को डिक्शनरी इस्तेमाल करनी आ जाए। राइट सेंटेंसेस यूजिंग ईच फॉर्म ऑफ द वर्ड सोवरेनिटी, लिखें सेंटेंसेस जुमले इस्तेमाल करते हुए ईच फॉर्म हर शक्ल ऑफ द वर्ड सोवरेनिटी, लफ्ज़ सोवरेनिटी की। तो ये जो ऊपर आपने शक्लें निकाली है ना, इनको आपने जुमलों में इस्तेमाल करने हैं, तो ये भी आपने काम करना है। ग्रामर, टेंसेस, ये जो आगे नीचे ये इन्होंने ये जो चार्ट दिया हुआ है ये बहुत ही अहम है। अमूमन हम टेंसेस सीख लेते हैं लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि इस टेंस का इस्तेमाल कहाँ पे करना है, या इस टेंस का इस्तेमाल फ़लाँ जगह पे दुरुस्त भी है या कि दुरुस्त नहीं है। अब ये देखें ये जो चार्ट है, टेंस सिंपल प्रेजेंट है, फंक्शन, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज, ये बहुत अहम है। और मेरा ख्याल है जो भी अंग्रेज़ी ज़ुबान पढ़ते हैं या सीखते हैं उनको ये जो चार्ट है इसको ज़रूर समझना चाहिए और जो है ना इन चीज़ों को याद करना चाहिए। सिंपल प्रेजेंट फंक्शन डिस्क्राइब्स हैबिचुअल एक्शन, ये बयान करता है आदती आमाल। जनरल ट्रूथ्स, आम सच्चाइयाँ। और एक्शंस या अफ़ाल, काम दैट हैपन इन प्रेजेंट, जो मौजूदा दौर में वाक़या होते हैं। मतलब ये है कि जो बंदा बार बार काम करता है आप सिंपल प्रेजेंट के ज़रिए बयान कर सकते हैं, या जो आम सच्चाई है उसको, या जो फिल वक्त आप काम कर रहे हैं उसको। शी राइट्स इन अ जर्नल एवरी डे, वो लिखती है अपने जर्नल में एवरी डे, हर रोज़। एक्सरसाइज, राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट डेली रूटीन, लिखें 5 जुमले रोज़मर्रा की रूटीन मामूल के बारे में। यूजिंग द सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, हाँ सादा हाल मुतलक का जो टेंस है इसको इस्तेमाल करते हुए। अब सिंपल पास्ट, ये देखें डिस्क्राइब द एक्शन, ये बयान करता है अफ़ाल दैट हैपन्ड एट अ स्पेसिफिक टाइम, जो वाक़या हुए मखसूस वक़्त में। इन द पास्ट, माजी में। ही विजिटेड टू द म्यूज़ियम लास्ट वीकेंड, उसने म्यूज़ियम की सैर की पिछले हफ्ते के आखिर में। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट, लिखें मुख्तसर पैराग्राफ अबाउट व्हाट, उसके बारे में यू डिड, जो तुमने किया लास्ट वीकेंड, पिछले हफ्ते के आखिर में। सिंपल फ्यूचर डिस्क्राइब्स, ये बयान करता है एक्शंस, काम दैट विल हैपन, जो वाक़या होंगे एट अ स्पेसिफिक टाइम, मखसूस वक़्त में। इन द फ्यूचर, मुस्तकबिल में, यानी मुस्तकबिल में जो मखसूस वक़्त में काम करना है आपने तो सिंपल फ्यूचर के साथ आप बयान करेंगे। दे विल ट्रेवल टू क्वेटा, वो क्वेटा जाएंगे नेक्स्ट समर, अगले मौसम गर्मा में। राइट अबाउट प्लान्स फॉर द अपकमिंग हॉलीडेज, लिखें मंसूबों के बारे में फॉर अपकमिंग हॉलीडेज, आने वाली छुट्टियों के जो प्लान है मंसूबे हैं। यूजिंग द सिंपल फ्यूचर टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस, डिस्क्राइब बयान करते हैं एक्शंस, काम दैट आर हैपनिंग राइट नाउ, जो अभी अभी वाक़या हो रहे हैं। और अराउंड द करंट टाइम, या जो मौजूदा वक़्त है उसके आसपास वाक़या हो रहे हैं। शी इज़ रीडिंग अ बुक, वो किताब पढ़ रही है। डिस्क्राइब बयान करो व्हाट यू आर डूइंग, तुम क्या कर रहे हो एट दिस मोमेंट, फिल वक़्त। पास्ट कंटिन्यूस डिस्क्राइब्स बयान करते हैं एक्शंस, काम दैट वर ऑन गोइंग इन द पास्ट,
जो माजी में जारी थे। ही वॉज कुकिंग डिनर, वो खाना पका रहा था। व्हेन द फोन रैंग, जब फ़ोन बजा। राइट सेंटेंसेस, लिखें जुमले डिस्क्राइबिंग, बयान करते हुए व्हाट यू आर डूइंग, तुम क्या कर रहे थे। एट अ स्पेसिफिक टाइम, मखसूस वक़्त में। यस्टरडे, कल, गुज़िश्ता कल को। फ्यूचर कंटिन्यूस, डिस्क्राइब, बयान करते हैं एक्शंस दैट विल बी ऑन गोइंग इन द फ्यूचर, जो मुस्तकबिल में जारी होंगे। दे विल बी वेटिंग फॉर अस एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पे वो हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। राइट अबाउट व्हाट, उसके बारे में लिखें। यू विल बी डूइंग, जो आप काम कर रहे होगे। एट दिस टाइम, इस वक्त। नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते। तो भाई ये सारे काम आपने खुद करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। आप करेंगे तो आपको काम करना आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट, डिस्क्राइब, ये बयान करते हैं एक्शंस, काम दैट हैपन एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम, जो वाक़या हुआ, जो काम वाक़या हुए गैर मखसूस वक़्त में। इन द पास्ट, माजी में। और दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, ये जो काम शुरू हुए माजी में। एंड कंटिन्यू टू द प्रेजेंट, और जारी रहते हैं। टू द प्रेजेंट, मौजूदा वक़्त तक। शी हैज़ लिव्ड फॉर 10 ईयर्स, शी हैज़ लिव्ड हेयर, वो यहाँ पे रह रही है। फॉर 10 ईयर, 10 सालों से। राइट अबाउट यूर एक्सपीरियंसेस, अपने तजुर्बात के बारे में लिखें। यूजिंग द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट हाल मुकम्मल का टेंस इस्तेमाल करते हुए। पास्ट परफेक्ट डिस्क्राइब्स, मादी मुकम्मल, बयान करता है एक्शंस दैट वर कंप्लीटेड, जो मुकम्मल हो गया। बिफोर अनदर एक्शन, दूसरे काम से पहले। इन द पास्ट, माजी में। दे हैड फिनिश्ड देयर होमवर्क, उन्होंने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया। बिफोर डिनर, शाम के खाने से पहले। राइट सेंटेंसेस, लिखें जुमले डिस्क्राइबिंग, बयान करते हुए व्हाट यू हैड डन, जो तुमने काम कर लिया। बिफोर अ स्पेसिफिक इवेंट, मखसूस वाक़या से पहले। इन द पास्ट, माजी में, यानी 2 काम किए। फ्यूचर परफेक्ट डिस्क्राइब्स, मुस्तकबिल मुकम्मल, बयान करते हैं एक्शंस, काम दैट विल बी कंप्लीटेड, जो मुकम्मल कर लिए जाएंगे। बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम, मखसूस वक़्त से पहले। इन द फ्यूचर, ज़माने मुस्तकबिल में। शी विल हैव ग्रेजुएटेड बाय द नेक्स्ट ईयर, उसकी ग्रेजुएटेड हो चुकी होगी, हाँ, 14 साल तालीम। बाय द नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक। राइट अबाउट व्हाट यू विल हैव अचीव्ड, लिखें उसके बारे में जो तुम हासिल कर चुके होवोगे। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के आखिर में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, हाल मुकम्मल जारी। डिस्क्राइब, बयान करते हैं एक्शंस, काम दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, जो मादी में शुरू हुए। एंड आर स्टिल कंटिन्यूइंग, और अब भी वो जारी हैं। एम्फसाइजिंग द ड्यूरेशन, जोर देते हुए ड्यूरेशन, दुरानिये पे। तो इसमें दुरानिये पर जोर दिया जाता है कि मादी में शुरू हुए थे और दुरानिया बताने के लिए। शी हैज़ बिन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, वो पढ़ रही है 3 घंटों से। ये 3 घंटे बताना मेन मकसद है। राइट सेंटेंसेज अबाउट एक्टिविटीज, लिखें जुमले सरगर्मियों के बारे में। यू हैव बिन डूइंग, जो तुम कर रहे हो। यूजिंग द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, हाल मुकम्मल जारी का टेंस इस्तेमाल करते हुए। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, मादी मुकम्मल जारी। डिस्क्राइब्स, बयान करते हैं एक्शंस, काम दैट वर ऑन गोइंग इन द पास्ट, जो मादी में जारी थे। बिफोर एन अदर पास्ट एक्शन, एक दूसरे मादी के काम से पहले। मादी में काम था, हुआ, और उससे पहले एक और काम जारी था। एम्फसाइजिंग द ड्यूरेशन, एम्फसाइज, जोर देते हुए दुरानिये पे। ही हैड बिन वर्किंग एट द कंपनी, वो कंपनी में काम करता रहा है। फॉर 5 ईयर्स, 5 सालों तक। बिफोर ही लेफ्ट, पहले से उसने छोड़ दिया। अब 2 काम यहाँ पे बयान है, आप गौर करें। राइट सेंटेंसेस, जुमले लिखें डिस्क्राइबिंग, बयान करते हुए व्हाट यू हैड बीन डूइंग, जो तुम करते रहे हो। बिफोर अ स्पेसिफिक इवेंट, मखसूस वाक़या से पहले। इन द पास्ट, माजी में। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, मुस्तकबिल मुकम्मल जारी। डिस्क्राइब्स, बयान करते हैं एक्शंस, काम दैट। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की बात हो रही थी, वो कोई वीडियो का मसला बन गया, इसके बारे में दोबारा सुन लें। डिस्क्राइब्स, ये बयान करता है एक्शंस, काम दैट विल कंटिन्यू, जो कि जारी रहेंगे। अप टू अ स्पेसिफिक टाइम, मखसूस वक़्त तक। इन द फ्यूचर, मुस्तकबिल में। एम्फसाइजिंग द ड्यूरेशन, दौरानिया पर जोर देते हुए। यानी इसमें वो काम बयान किया जाता है जो ज़माना मुस्तकबिल में जारी रहेगा, और उसमें दौरानिया भी बताया जाता है। बाय द नेक्स्ट मंथ, अगले माह तक।
शी विल हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर अ ईयर, वो यहाँ पे काम कर रही होगी 1 साल से। राइट सेंटेंस अबाउट व्हाट यू विल हैव बीन डूइंग, जुमले लिखें उसके बारे में। यू विल हैव बीन डूइंग, जो आप कर रहे होगे, बाय अ सर्टेन टाइम, मखसूस वक़्त तक, इन द फ्यूचर, ज़माने मुस्तकबिल में। अब ये ए है नीचे, ये पैरा पढ़ना है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, पढ़ें मुदर्जा झैल पैराग्राफ एहतियात से। अंडरलाइन द वर्ब्स एंड आइडेंटिफाई देयर टेंसेस। ये जो पैसेज है ना, इसका माना होता है इबारत का छोटा टुकड़ा है। पैरे का मतलब ये इबारत का छोटा टुकड़ा। अंडरलाइन द वर्ब्स, अफ़ाल के नीचे खत खींचें, एंड आइडेंटिफाई देयर टेंसेस, और उनके जो टेंसेस हैं उनको उनकी शनाख्त करें। यानी ये बताना है कि भाई ये क्या कहते हैं, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, फिर कौन सा है, परफेक्ट का है, कंटिन्यूस का, परफेक्ट कंटिन्यूस का है, या इंडेफिनिट है। मैं तर्जुमा कर देता हूँ भाई, आपने ये टेंसेस जो हैं वो ख़ुद बताने हैं और उनको ढूंढना है। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, मैं तर्जुमा कर रहा हूँ टेंसेस के मुताबिक। मारिया वॉक्स टू स्कूल, मारिया पैदल स्कूल जाती है। यस्टरडे, कल। शी वॉकड विद हर फ्रेंड, वो अपनी दोस्त के साथ, अपनी सहेली के साथ पैदल गई। बिकॉज, क्योंकि हर बाइक वाज ब्रोकन, उसकी जो मोटरसाइकिल है वो टूट गई। टुमारो, कल। शी विल राइड हर बाइक अगेन, वो दोबारा अपने बाइक पर जो है ना वो सवार होके जाएगी। मारिया हैज़ बीन अटेंडिंग दिस स्कूल, मारिया इस स्कूल को अटेंड कर रही है, जा रही है, फॉर 3 ईयर, 3 सालों से। एंड शी लव्स इट, और वो इससे मोहब्बत रखती है। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के आखिर तक, शी विल हैव कंप्लीटेड, वो मुकम्मल कर चुकी होगी हर प्राइमरी एजुकेशन, अपनी इब्तदाई तालीम। नंबर बी, राइट अ डायरी एंट्री अबाउट योर डे, लिखें क्या कहते हैं, डायरी की याददाश्त, डायरी एंट्री या नोट लिखें डायरी में, अबाउट योर डे, अपने दिन के बारे में। यूजिंग एट लीस्ट 5 डिफरेंट टेंसेज, इस्तेमाल करते हुए कम अज़ कम 5 मुख्तलिफ टेंस। मतलब ये है कि डायरी में ज़ाहिर बात है आपने दिन के बारे में लिखना है ना, कुछ काम बंदा कर रहा होता है, कुछ उसने करने होते हैं, कुछ कर चुका होता है, तो ये सारे टेंसेस आप मुख्तलिफ इस्तेमाल करके आप डायरी में लिखना है आपने। सी, रीड द इवेंट्स लिस्टेड बिलो, पढ़ें वो वाक़यात जिनकी फहरिस्त नीचे दी गई है। आइडेंटिफाई, शनाख्त करें द टेंस की। यूज्ड इन ईच इवेंट, जो इस्तेमाल किया गया हर इवेंट वाक़े में। प्लेस द इवेंट्स ऑन द टाइम लाइन, रखें इन वाक़यात को मुनासिब वक़्त पे, इन द करेक्ट सीक्वेंस, दुरुस्त तरतीब से। मतलब ये है कि मुनासिब वक़्त में देखें, अब कोई काम माजी में किया है तो पहले, हाल में है तो उसके बाद, और मुस्तकबिल में तो फिर उसके बाद, इस तरह। बेस्ड ऑन देयर टेंसेज, जिनका इन द करेक्ट सीक्वेंस, तरतीब से, जिसकी बुनियाद हो उनके टेंसेज पे। एंड द गिवन डेट्स, और दी हुई डेट्स, तारीख़ों पे। आप ये देख लें, फिर इनको एक मखसूस तरीके से, जो काम पहले किया गया और जो काम अब किया जा रहा है, जो मुस्तकबिल में करना है, उस हिसाब से आपने इनको जुमलों को तरतीब देना है। आई विल हैव ग्रेजुएटेड फ्राम द यूनिवर्सिटी बाई नेक्स्ट जून, मैं ग्रेजुएट कर चुकी होंगी या कर चुका होऊंगा यूनिवर्सिटी से अगले जून तक। आई एम स्टडिंग फॉर माई एग्ज़ाम्स, मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ अपने इम्तिहान के लिए राइट नाउ, अभी। आई विजिटेड कराची 2 ईयर्स अगो, कराची की मैंने सैर की 2 साल पहले। नंबर 4, आई हैव बीन वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट, मैं काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ अपने मंसूबे पे। फॉर द लास्ट 3 वीक्स, पिछले 3 हफ्तों से। नंबर 5, आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क मुकम्मल किया। बिफोर डिनर, रात के खाने से पहले। यस्टरडे इवनिंग, कल शाम को। जीरन्स,
जीरण, ये बहुत ही आम जो है ना, ये क्या कहते हैं, एक दो मालूमात हैं, फिर इनका अमलन इस्तेमाल होता है। अगर ये चीज़ें समझ आ जाएं, ये कुछ अल्फाज हैं जो आगे दिए हुए हैं, ये कंसेप्ट जीरण और इन्फिनिटिव का क्या है, फिर आगे कुछ अल्फाज हैं उनका इस्तेमाल। तो इससे बंदा जो है आम गलतियां करता है, कॉमन एरर, उनसे बंदा बच सकता है अगर ये वाली चीज़ें अच्छे तरीके से ये समझ ले। जीरण, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल का जो कंसेप्ट है, और नीचे इन्होंने मिसालें भी दी हुई हैं, तो ये बेसिक हैं। अगर आप इनको समझ लें तो भाई आप बहुत ही इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अजीरेंट इज़ द ING फॉर्म ऑफ अ वर्ब। जीरेंट है एक फेल की ING वाली शक्ल, दैट फंक्शंस एज अ नाउन, जो कि अमल करता है एक नाउन के तौर पे। यानी ING लगा दो तो इससे जीरेंट बन जाएगा, नाउन के तौर पे इस्तेमाल होगा। अब कैसे यूजेस ऑफ जीरेंट, जीरेंट के इस्तेमाल देखें। एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, जुमले के फ़ाइल के तौर पे। एग्जाम्पल, स्विमिंग इज़ फन, तैरना एक फ़न है। अब इसमें ये जीरन जब बनता है ना, आप वर्ब के साथ ING लगा देते हैं, तो उसमें जब आप उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें नाम वाला माना आ जाता है। स्विमिंग तैरना, नीचे देख लें, रीडिंग पढ़ना, गोइंग ऑन जाना, ठीक है, मीटिंग मिलना, ये देखें तर्मा। अच्छा, सब्जेक्ट होता है एज दी ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल, शी इंजॉयज रीडिंग, वो लुत्फ़अंदोज़ होती है रीडिंग पढ़ने से। आफ्टर प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद भी आ जाता है हरूफ जारा। दे टॉक्ड अबाउट, उन्होंने बात की। गोइंग ऑन, गोइंग ऑन हॉलीडे, छुट्टी पर जाने के बारे में, छुट्टी पर जाना। आफ्टर सर्टेन वर्ब्स, मखसूस अफ़ाल के बाद भी आ जाता है। ही सजेस्टेड मीटिंग अर्लियर, उसने तजवीज़ पेश की मिलने की अर्लियर पहले। अब इन्फिनिटिव, अब यही ये जो करना ना वाला माना है, ये वर्ब के साथ ये ING लगाने से भी होता है और टू लगाने से भी। लेकिन मैं पहले बता देता हूँ, मसला ये है कि हर जगह आप हर वर्ब के साथ ING लगा के ये ना वाला माना या टू लगा के वर्ब से पहले, और आप ना वाला माना उसमें, ऐसा नहीं हो सकता, ये आगे वो वजाहत करेगा। इसलिए ये कंसेप्ट बहुत ही आम है। अब ये देखें, एन इन्फिनिटिव इज़ द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब, ये है इन्फिनिटिव, वर्ब की फेल की बुनियादी शक्ल, प्रेसिडेड बाय टू, जिससे पहले टू लगा होता है। यूजेस ऑफ इन्फिनिटिव, ये भी सब्जेक्ट के तौर पे भी आता है। एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, टू एर इज़ ह्यूमन, गलती करना, इज़ ह्यूमन, ये इंसान है, इंसान का काम है। एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, वर्ब के फेल के ऑब्जेक्ट, मफूल के तौर पे भी आता है। मिसाल, ही वांट्स टू लर्न फ्रेंच, वो चाहता है सीखना क्या, फ्रेंच, फ्रांसीसी। आफ्टर एडजेक्टिव्स, और ये एडजेक्टिव के बाद भी आ जाता है। शी इज़ ईगर टू स्टार्ट, वो शायक है किस चीज़ की, टू स्टार्ट, शुरू करने की, मुश्ताक है। टू एक्सप्रेस पर्पज़, और मकसद को एक्सप्रेस ज़ाहिर करने के लिए भी आता है। आई वेंट टू द स्टोर, मैं स्टोर गया क्या या गई, टू बाय मिल्क, दूध खरीदने के लिए। तो इसमें नाम वाला मान है। अब ये आगे वो वजाहत कर रहा है जो बात आपको मैंने पहले कर दी है। आप हर वर्ब के साथ ऐसे नहीं कर सकते कि आप ING लगाएंगे या उससे पहले टू लगा दें अपनी मर्ज़ी से, नहीं। अहले ज़ुबान बाद अफ़ाल को, बाद वर्ब को मखसूस तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं, और वो डिक्शनरी में या ग्रामर की किताबों में बयान किया जाता है। आपने उनको वहाँ से उनको सीखना है और उनको याद करना है। देयर आर सर्टन जीरन वर्सेस इन्फिनिटिव, VS। देयर आर सर्टन वर्ब्स इन इंग्लिश, यहाँ पे मखसूस अफ़ाल अंग्रेज़ी में, दैट कैन बी फॉलोड बाय, जिनके बाद आइदर अ जीरन, या तो जीरन होता है, और एन इन्फिनिटिव, या इन्फिनिटिव होता है। बट यूजिंग वन फॉर द अदर, लेकिन एक का इंतखाब करना दूसरे की जगह पे, कैन चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, जुमले का मतलब तब्दील कर सकता है। हेयर आर सम कॉमन एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे कुछ आम मिसालें और वजाहतें हैं। अब ये देखें, रिमेंबर, अब जीरन बनाएंगे तो रिमेंबरिंग है, या अब रिमेंबरिंग होगा तो रेफर्स टू रिमेंबरिंग समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी हैपन्ड, ये इशारा करता है याद करना किसी ऐसी चीज़ को, दैट हैज़ ऑलरेडी हैपन, जो को पहले हो चुकी है। मिसाल, आई रिमेंबर, मुझे याद है, मीटिंग हिम, उसको मिलना लास्ट ईयर। मतलब ये है कि नाम वाला माना
अगर आपने माजी में ले जाना है तो रिमेंबर का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है तो ING लगाएंगे। इसका मतलब यू मेट हिम लास्ट ईयर, पिछले साल तुम मिले थे, एंड नाउ यू रिकॉल दैट इवन, अब तुम याद करते हो उस वाक्य को। इन्फिनिटिव रिमेंबर मतलब टू, रिमेंबर के बाद टू वर्ब। अब ये देखें या वहाँ पे था रिमेंबर के बाद क्या कहते हैं जीरन, और यहाँ पे रिमेंबर के बाद आप इन्फिनिटिव। रेफर्स टू समथिंग, टू डू समथिंग इन द फ्यूचर, ये सॉरी ये इशारा करता है टू रिमेंबरिंग, याद करने की तरफ, टू डू समथिंग कुछ काम करना इन द फ्यूचर ज़माना मुस्तकबिल में। एग्जाम्पल रिमेंबर टू मीट हिम टुमारो, याद रखो उससे मिलना टुमारो। यू नीड टू रिमेंबर, आपको ज़रूरत है याद रखने की, टू डू दिस, इसको करने के, फ्यूचर टू दिस फ्यूचर एक्शन, इस मुस्तकबिल के अमल को करने को याद रखना, यू नीड टू, तुम्हें ज़रूरत है। अब ये देख लें, अभी ये जो रिमेंबर है उसके बाद आपने जीरन लगाया ING, तो ये माजी में, और अगर आपने मुस्तकबिल में कोई काम करना है तो वहाँ पे आप वर्ब जो लगाएंगे उसके साथ टू लगाएंगे, तो ये है स्टॉप। अब ये देखें जीरन, स्टॉप के साथ ING, ये जीरन लगेगा स्टॉप के बाद, और इन्फिनिटिव भी लगेगा, लेकिन माने में डिफरेंस है। रेफर्स टू सीजिंग एन एक्टिविटी, जीरन जब लगेगा ना स्टॉप के बाद जीरन ING वाला, तो ये इशारा करता है सरगर्मी को रोक देना। एग्जाम्पल ही स्टॉप रनिंग व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, ठीक है, उसने रोक दिया रनिंग दौड़ना, या रन चलाना भी होता है, कोई चीज़ चलाना, व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, जब बारिश शुरू होगी। मतलब एंड और डिसकंटिन्यू, ख़त्म कर देना, एंड का माना है ख़त्म करना, डिसकंटिन्यू जारी ना रखना। अब इन्फिनिटिव, अब ये देख लें स्टॉप के बाद वर्ब के साथ टू लगाते हैं, तो फिर ये रेफर्स, ये इशारा करता है टू पॉजिंग एन एक्टिविटी, एक सरगर्मी को रोकना, इन ऑर्डर टू डू समथिंग एल्स, करने के लिए कुछ और। ही स्टॉप टू रन, ठीक है, ही स्टॉप टू रन व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, अब उसने करना स्टॉप रोक दिया जब बारिश शुरू हुई। ही पॉज्ड व्हाट ही वाज डूइंग, उसने रोक दिया जो वो कर रहा था कोई और काम करने के लिए। अब ये ट्राई देख लें, ट्राई के बाद अगर आप जीरन लगाते हैं तो रेफर्स टू एक्सपेरिमेंटिंग विद समथिंग, ये इशारा करता है तजर्बा करना किसी ऐसी चीज़ का, किसी चीज़ का तजर्बा करना। टू सी देखने के लिए, इफ़ इट सॉल्व्स अ प्रॉब्लम, आया ये कोई मसला हल करती है, और हैज़ अ डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट, या मतलूब जो इफ़ेक्ट असर है वो रखती है। एग्जाम्पल ट्राई, कोशिश करें, रीस्टार्टिंग यूर कंप्यूटर, आपने कंप्यूटर को दोबारा स्टार्ट करने की। मतलब ये एक्सपेरिमेंट विद रीस्टार्टिंग, ठीक है, दोबारा स्टार्ट करने के साथ तजर्बा करें। टू सी देखने के लिए, इफ़ इट फिक्सेस द प्रॉब्लम, आया ये चीज़ मसले को हल करती है। अब ये देखें जीरन के साथ आपने क्या लगाया हुआ है, ट्राई के साथ आपने जीरन लगाया हुआ है ना ट्राई के साथ। अब इन्फिनिटिव ट्राई के साथ आप लगाते हैं तो रेफर्स टू मेकिंग एन एफर्ट, ये इशारा करता है कोई कोशिश करना, टू डू समथिंग डिफरेंट, कोई मुख्तलिफ काम करने की। आई विल ट्राई टू फिनिश माई वर्क ऑन टाइम, मतलब मैं कोशिश करूँगा या करूँगी अपना काम पूरा करूँ ऑन टाइम, वक्त पे। मतलब ये कि यू मेक एन एफर्ट, यू मेक, आप कोशिश करते हो, टू फिनिश यूर वर्क ऑन टाइम। अब फॉरगेट, ये देख लें, मतलब ये है कि ट्राई के बाद अगर आप जीरन लगाएंगे भाई और माना, और इन्फिनिटिव लगाएंगे तो और माना। अब ये नहीं कि अपनी मर्ज़ी के साथ आप कोई भी वर्ब है उसके साथ आप ING लगा दें या टू लगा दें तो चल जाएगा। और फॉरगेट के बाद अगर आप जीरन लगाते हैं रेफर्स टू फॉरगेटिंग, ये इशारा करता है भूल जाना, दैट समथिंग हैपन, उस चीज़ को जो वाक़या हुई इन द पास्ट, माजी में। आई विल नेवर फॉरगेट मीटिंग यू, मैं नहीं भूलूँगा तुमसे मिलना। मतलब ये कि यू रिमेंबर द ओकेजन ऑफ मीटिंग, आप याद रखते हो मौका ऑफ मीटिंग, मुलाकात का। तो ये जो पहले हुआ उसकी बात है इन्फिनिटिव। अब फॉरगेट के बाद अगर आप वर्ब के साथ आप टू लगाते हैं इन्फिनिटिव, तो रेफर्स टू फॉरगेटिंग, ये इशारा करता है भूल जाना, टू डू समथिंग, कोई काम करना, इन द फ्यूचर, मुस्तकबिल में। अगर मुस्तकबिल में कोई काम करना बंदा जो है ना
भूल सकता है तो वहाँ पे, मुस्तकबिल की बात है तो वहाँ पे आप इन्फिनेटिव लगाएंगे। डू नॉट फॉरगेट टू लॉक द डोर, मत भूलो दरवाजे को लॉक करना, मुकफ़ल करना, बंद करना। यू नीड टू रिमेंबर, तुम्हें ज़रूरत है याद रखने की, टू डू दिस एक्शन, इस अमल को करना। अब रिग्रेट, अफसोस करना। अब जीरण लगाएंगे तो रेफर्स टू फीलिंग सॉरी, ये इशारा करता है महसूस करना, अफसोस। फीलिंग सॉरी अबाउट समथिंग, किसी ऐसी चीज़ के बारे में, दैट हैज़ ऑलरेडी हैपन, जो कि पहले वाक़या हो चुकी है। एग्जाम्पल, आई रिग्रेट, मुझे अफसोस है, टेलिंग हर द ट्रूथ, उसको सच बताने पे। मतलब यू फील सॉरी फॉर हैविंग टोल्ड हर, तुम्हें अफसोस है, यू फील सॉरी फॉर हैविंग टोल्ड हर, उसको बताने पे। अब इन्फिनेटिव अगर आप लगा देते हैं रिग्रेट के बाद तो रेफर्स टू बीइंग सॉरी, ये इशारा करता है अफसोस करना अबाउट समथिंग, ऐसी चीज़ के बारे में। यू आर गोइंग टू से, जो तुम कहने वाले हो, और डू, या करने वाले हो। वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, हमें अफसोस है आपको ये बताते हुए कि दैट योर एप्लीकेशन वाज अनसक्सेसफुल, आपकी एप्लीकेशन नाकाम थी, कामयाब नहीं थी। मतलब यू आर सॉरी टेल देम नो, तुम्हें अफसोस हो रहा है उन्हें आप बताते हुए। नंबर 6 गो ऑन। अब गो ऑन जो है इसके बाद आप जीरण लगाएंगे तो रेफर्स टू कंटिन्यूइंग द सेम एक्टिविटी, ये इशारा करता है जारी रखना एक ही सरगर्मी। ही वेंट ऑन टॉकिंग, उसने गुफ्तगू करना जारी रखा। ही कंटिन्यूड टू टॉक। और इन्फिनिटिव अगर आप लगाएंगे यानी गो ऑन के बाद वर्ब से पहले टू लगा देते हैं तो रेफर्स टू मूविंग ऑन टू अ डिफरेंट एक्टिविटी, ये इशारा करता है हरकत करना, जाना एक मुख्तलिफ सरगर्मी की तरफ। आफ्टर द इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद शी वेंट ऑन टू एक्सप्लेन, वो बड़ी टू एक्सप्लेन द मेन टॉपिक, मेन टॉपिक को एक्सप्लेन वाजे करने की तरफ। मतलब ये कि उसने पहले सरगर्मी तरक करके अब दूसरी सरगर्मी इंट्रोडक्शन छोड़ा, अब दूसरा काम शुरू किया। शी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ हर टॉक, वो गई अपनी टॉक के, अपनी बात के, अपनी गुफ्तगू के नेक्स्ट पार्ट, अगले हिस्से की तरफ। पार्टिसिपल, ये जो कंसेप्ट है ये बहुत ही आम है। आप वर्ब की 3 शक्लें याद करते हैं और एक शक्ल के बारे में कहा जाता है ये पास्ट पार्टिसिपल है, और 3-4 शक्लें बल्कि याद कराई जाती हैं बाद किताबों में, और एक में कहा जाता है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब इसमें इसका डिफरेंस क्या है? उर्दू में तो एक को इसम फ़ाइल और एक को इसम मफ़ूल कहते हैं। आप मिसालें समझेंगे, ये पार्टिसिपल की जो इसने वजाहत की हुई है ना, जब आप ये पढ़ेंगे और मिसालें तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि पार्टिसिपल ये क्या कंसेप्ट है। अब ये डेफिनेशन करता है पार्टिसिपल्स आर द वर्ब फॉर्म्स, ये वर्ब की शक्लें हैं यूज एज एडजेक्टिव्स, जिनको इसमें सिफ्त के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। देयर आर 2 काइंड ऑफ पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल की यहाँ पे 2 किस्में। एंडिंग इन ING, एक किस्म वो है जो ख़त्म होती है ING के साथ, यानी ING वर्ब के साथ लग जाता है एंड पार्टिसिपल्स, और एक दूसरी शक्ल है यूजुअली एंडिंग इन ED और EN, यानी जिसके आखिर में ED या EN आ रहा होता है। आप मिसालें देखेंगे आपको बात क्लियर हो जाएगी। यूजेस ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल के इस्तेमालात। नंबर 1 एज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होता है पार्टिसिपल। देखें मिसाल, द रनिंग वाटर, चलने वाला पानी। अब ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना, इसमें काम करने वाला, यानी ये तर्मा जब आप करते हैं तो ये पाया जाता है। द रनिंग वाटर, चलने वाला पानी, वाज कोल्ड, ठंडा था। डिस्क्राइब्स द वाटर, तो ये वाटर नाउन है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है, ये एडजेक्टिव है। पार्टिसिपल रनिंग पार्टिसिपल है। टू फॉर्म कंटिन्यूअस टेंसेज, और जारी के टेंसेज बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। दे वर लाफिंग, वो हंस रहे थे। लाफिंग काम जारी था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दे वर नहीं, ये प्रेजेंट नहीं है, ये पास्ट है, सॉरी दे वर है ना तो पास्ट है। इन इधर इन्होंने प्रेजेंट वर लिखा हुआ है, तो इन पार्टिसिपियल फ्रेजेज, पार्टिसिपियल फ्रेजेज में भी इस्तेमाल होता है। अब ये कौन सी है? रनिंग डाउन द स्ट्रीट, ही मेट
एन ओल्ड फ्रेंड, एक गली में नीचे दौड़ते हुए, ही मेट एन ओल्ड फ्रेंड, वो एक पुराने दोस्त से वो मिला। अब डिस्क्राइब द सब्जेक्ट ऑफ द मेन क्लास, मेन क्लास का जो सब्जेक्ट है उसको यहाँ पे ये बयान कर रहा है। सब्जेक्ट कौन है? ही है। अब उसको कि उसने ये अमल किया। एग्जाम्पल, ये नीचे मिसाल है, ये भी देखें। द क्राइंग बेबी वॉक एवरी वन अप, चिल्लाने वाले बच्चे ने हर एक को जगा दिया। वेक वॉक है ना मादी में। दे वर लाफिंग एट द जोक, वो हंस रहे थे एट द जोक, मजाक पे। तो ये जो है ना, लाफिंग, क्राइंग और रनिंग डाउन और ऊपर लाफिंग, ये सारे प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं जिनको उर्दू में इसम फाइल कहते हैं। यूजर्स ऑफ पास्ट पार्टिसिपल, अब ये पास्ट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। मिसाल, द ब्रोकन वैस वाज एक्सपेंसिव, टूटा हुआ जार। अब ये इसम मफूल है जिस पर काम होता है। अगर आपको उर्दू ग्रामर आती है, इसम फाइल और इसम मफूल का कंसेप्ट आपको वाजे है, या अरबी की ग्रामर आती है, तो फिर ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगी। द ब्रोकन वैस वाज एक्सपेंसिव, टूटा हुआ जार महंगा था। डिस्क्राइब द वैस, तो ये एडजेक्टिव है। ऐसे ये देख लें, टू फॉर्म परफेक्ट टेंसेज, मुकम्मल के जो टेंस हैं उनको बनाने के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। ये देखें, शी हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हाल मुकम्मल का, उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया, वो कर चुकी है। टू फॉर्म द पैसिव वाइज, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज में तो यही इस्तेमाल होता है। द केक वाज ईटन बाय द चिल्ड्रन, केक खा लिया गया बच्चों के ज़रिए, पैसिव वाइज है। इन पार्टिसिपियल फ्रेजेज, फ्रेजेज में भी इस्तेमाल होता है। शॉक्ड बाय द न्यूज़, ख़बर सुन के हैरान परेशान। शी कुड नॉट स्पीक, वो कुछ ना बोल सके। डिस्क्राइब द सब्जेक्ट ऑफ द मेन क्लास, मेन क्लास का जो सब्जेक्ट है, यानी शी कुड नॉट स्पीक, ये मेन क्लास है, इसका सब्जेक्ट शी है। अब इसके बारे में है कि शॉक्ड बाय द न्यूज़, कि वो हैरान परेशान हुई खबर सुन के और उसके ज़ुबान से कोई लफ्ज़ भी ना निकला। एग्जाम्पल सेंटेंसेस, अब यहाँ पे जुमले दिए हुए मिसालें, तो आपने इनको देखना है। कहते हैं, ये मिसाल देखें, द पेंटेड डोर लुक्स ग्रेट, पेंट किया हुआ, रोगन किया हुआ दरवाज़ा दिखता है ग्रेट, बड़ा। दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट, वो पहले ही जा चुके थे। व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं पहुंचा या पहुंची। प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के तौर पे प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल हो रहे हैं। अब ये देखें, द एक्साइटिंग मूवी प्लीज्ड अस मच, एक्साइटिंग मूवी, हाँ, जोश व जज्बात पैदा करने वाली मूवी ने हमें खुश किया, मच बहुत ज़्यादा। एक्साइटिंग, जज्बा पैदा करने वाली। हेयर एक्साइटिंग डिस्क्राइब द नाउन मूवी। पास्ट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव, द एग्जॉस्टेड रनर सैट डाउन, थका हुआ दौड़ने वाला। सैट डाउन, नीचे बैठ गया। टू रेस्ट, आराम करने के लिए है। हियर एग्जॉस्टेड डिस्क्राइब्स द नाउन रनर। पार्टिसिपल इन वर्ब टेंसेज, अब वर्ब में भी पार्टिसिपल इस्तेमाल होते हैं। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस, ये देखें, दी वर वाचिंग अ मूवी, वो मूवी देख रहे थे। ये क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। पास्ट कंटिन्यूस, दे वर वाचिंग अ मूवी, वो एक मूवी देख रहे थे। प्रेजेंट परफेक्ट, दे हैव वॉच्ड द मूवी, तो ये पास्ट पार्टिसिपल है, वो देख चुके थे द मूवी। पास्ट परफेक्ट, दे हैड। प्रेजेंट परफेक्ट था, दे हैव वॉच्ड द मूवी, वो मूवी देख चुके हैं। और पास्ट, दे हैड वॉच्ड द मूवी। पार्टिसिपल फ्रेजेज, और जो फ्रेजेज हैं उनमें भी प्रेजेंट पार्टिसिपल और क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल होते हैं फ्रेजेज में। मिसालें दी हुई हैं भाई, वो बात वही है जो पीछे जो बात की थी ना, कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, और कंटिन्यूस के जो जुमले हैं वो भी, और पार्टिसिपल फ्रेज में आता है। ऐसे जो पास्ट पार्टिसिपल है, यानी इसम मफूल है एडजेक्टिव के तौर पे, या फिर टेंस में, पैसिव वॉइस में, और पार्टिसिपल फ्रेज में इस्तेमाल होता है। तो ये फ्रेजेस की मिसालें। सीइंग द रेन, बारिश को देखते हुए। वी डिसाइडेड टू स्टे इनडोर्स, हमने फैसला किया घर के अंदर ठहरने का। सीइंग द रेन प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये मुहैया करता है इजाफी मालूमात अबाउट, इसके बारे में, वाई, क्यों।
वी डिसाइडेड टू स्टे इंडोर। पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज, ये मिसाल देखें, सरप्राइज बाय द सडन नॉइज, अचानक शोर से हैरान, शी जंप्ड, उसने छलांग लगा दी। सरप्राइज बाय द सडन नॉइज प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये जो अल्फाज हैं सरप्राइज, ये जो फ्रेज़ है इसको मुरक्कब नाकस कहते हैं ना, एक से ज़्यादा अल्फाज हों लेकिन पूरी बात ना हो, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ना हो। प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये मुहैया करता है इजाफी इंफॉर्मेशन, मालूमात अबाउट, इसके बारे में कि वाई, क्यों, शी जंप्ड। अब ये नीचे रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये नीचे पर जुमले पढ़ें। अंडरलाइन द जीरंड्स, जीरंड को नीचे लाइन खींचे, इन्फिनिटिव्स के नीचे इन पार्टिसिपल एंड लेबल देम अकॉर्डिंगली, और उनके मुताबिक लेबल लगा दें कि ये कौन सा पार्टिसिपल है, क्या कहते हैं, प्रेजेंट है या कि पास्ट पार्टिसिपल है। अब मैं तर्जुमा कर देता हूँ, इसको हल करना भाई ये आपका काम है, आपने इसके ऊपर वर्क करना है। स्विमिंग, तैरना, इतने मेरे तर्जुमे से अगर आपने पीछे वाली बात सुन ली है तो मेरे तर्जुमे करने से ही आपको बात समझ आ जाएगी। स्विमिंग इज़ माई फेवरेट हॉबी, तैरना है मेरे पसंदीदा हॉबी, मशगला। टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, सीखना नई ज़ुबान, टेक्स टाइम, इसका वक्त लगता है, वक्त लेता है। द ब्रोकन विंडो, टूटी हुई खिड़की, नीड्स, उसको ज़रूरत है, टू बी फिक्स्ड, उसको दुरुस्त किया जाए। शी इंजॉयज़ रीडिंग बुक्स, वो लुत्फ़अंदोज़ होती है किताबें पढ़ने से। टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, सफ़र करना दुनिया में, इज़ है माई ड्रीम, मेरा ख्वाब। द रनिंग वाटर क्रिएट्स अ स्वीट साउंड, दौड़ चलने वाला पानी क्रिएट्स पैदा करता है अ स्वीट साउंड, मीठी साउंड, आवाज़। ए ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग बेस वर्ब इनटू जीरंड्स, इन्फिनिटिव एंड पार्टिसिपल, बदलें मुंदरज बुनियादी अफ़ाल को बेस वर्ब जीरंड में, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल में। यूज़ ईच फॉर्म इन अ सेंटेंस, और हर फॉर्म को एक जुमले में इस्तेमाल करें। बेस वर्ब कौन से हैं? राइट है, प्ले है, ईट है, तो अब आपने बनाना है राइटिंग और टू राइट और रिटन, और इनके जुमले बनाने हैं। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ यूजिंग एट लीस्ट 2 जीरंड्स, लिखें मुख्तसर पैराग्राफ इस्तेमाल करते हुए कम अज़ कम 2 जीरंड। 2 इन्फिनिटिव्स, 2 इन्फिनिटिव, एंड 2 पार्टिसिपल, और 2 पार्टिसिपल। हाईलाइट ईच जीरंड, इन्फिनिटिव एंड पार्टिसिपल, और वाज़े करें हर जीरंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल जो इस्तेमाल किए गए इन द पैराग्राफ में। ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स। ए रिस्पॉन्ड टू द टेक्स्ट थ्रू ओरल डिस्कशन, ज़ुबानी गुफ्तगू के ज़रिए टेक्स्ट का जवाब दें। डिवाइड द क्लास इनटू स्मॉल ग्रुप्स, तकसीम करें क्लास को छोटे ग्रुपों में। एंड असाइन ईच ग्रुप, और हर ग्रुप को सौंपें अ स्पेसिफिक सेक्शन, एक मखसूस हिस्सा ऑफ द टेक्स्ट, मतन का। डिस्कस द असाइंड सेक्शन, बातचीत करें दिए हुए, तफवीज़ किए हुए, उनके सपुर्द किए हुए हिस्से पे। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मुतअद्दिद क्वेश्चन, सवालात का जवाब दें। व्हाट इज़ द मेन आइडिया, मेन आइडिया क्या है। व्हाट सपोर्टिंग डिटेल हैव बीन प्रोवाइडेड, और हमायत करने वाली तफसीलात, सपोर्ट करने वाली तफसीलात कौन सी हैव बीन प्रोवाइडेड, मुहैया की गई हैं मेन आइडिया के हवाले से। तो हर एक ग्रुप को जो जो टेक्स्ट का हिस्सा दिया गया है उसके ऊपर आपने ये क्वेश्चन करना है। प्रेजेंट यूर ग्रुप्स फाइंडिंग्स टू द क्लास, पेश करें अपने ग्रुप की मालूमात को टू द क्लास तक। पार्टिसिपेट इन अ होल क्लास डिस्कशन, पूरी क्लास की गुफ्तगू में हिस्सा लें। बेस्ड ऑन द ग्रुप्स प्रेजेंटेशन, जिसकी बुनियाद ग्रुप की प्रेजेंटेशन पेशकश पे हो। मतलब ये कि तालिब इल्मों को बांट देना है, उनको काम देना है कि वो अपना ज़हन इस्तेमाल करें, फिर उनकी जो फाइंडिंग्स हैं वो दूसरों के सामने रखें ताकि पता चले बेहतर फाइंडिंग्स या बेहतर जवाब किन का है, फिर वो मोटिवेट हों और उनमें जज्बा पैदा हो। ये काम देखने में फजूल लगता है कि भाई ये क्या है, लेकिन ये असल में यही चीज़ें सिखाने वाली हैं। तालिब इल्मों के साथ अगर ऐसा किया जाए या तालिब इल्म करें तो फिर वो सीखते हैं। डिबेट ऑन पैट्रियोटिज़म, पैट्रियोटिज़म पे डिबेट, बहस करें। पार्टिसिपेट इन अ डिबेट, एक बहस में हिस्सा लें ऑन, जो इस मौजू पे हो। द रोल ऑफ यूथ इन द नेशन बिल्डिंग, नौजवानों का किरदार कौम की तामीर में, नेशन बिल्डिंग। वेयर यू लिसन टू अदर्स, जहाँ पे तुम सुनोगे दूसरों के व्यू पॉइंट्स, नुक्ता नज़र। एंड रिस्पॉन्ड, और जवाब दो अप्रोप्रिएटली, मुनासिब अंदाज में। यूजिंग द करेक्ट
प्रोनाउंसिएशन, इस्तेमाल करते हुए दुरुस्त तलफ़ुज़ एंड इंटोनेशन और लहजा। तो इससे एक तो ज़ुबान आती है, बोलने का ढंग आता है, बंदा छोटे छोटे जुमले बोलता है, और फिर ये कि कंसेप्ट क्लियर होता है। राइटिंग स्किल्स, ब्रेनस्टॉर्म ऑल द पॉसिबल आइडियाज़, ज़हन में लाएं तमाम मुमकिन ख्यालात, एंड पॉइंट्स और पॉइंट दैट कम टू योर माइंड, जो तुम्हारे दिमाग में आए। व्हेन यू थिंक अबाउट, जब तुम सोचो इसके बारे में। माई सर्विस टू सोसाइटी, माशरे को मेरी खिदमत। तो इस हवाले से तमाम मुमकिन जो जो बातें आपके जहन में आएँ तो आपने वो क्या कहते हैं जहन में लानी है। पहला, राइट अ वेल स्ट्रक्चर्ड पैराग्राफ, एक अच्छे क्या कहते हैं अच्छी तरीके से अच्छे तरह मुनज़्ज़म पैराग्राफ लिखें ऑन इस मौजू पे, माई सर्विस टू सोसाइटी, माशरे को मेरी खिदमत, यानी आप क्या खिदमत कर रहे हैं, कर सकते हैं, करनी चाहिए, इसके ऊपर आपने एक पैराग्राफ लिखना है। राइट एन इंफॉर्मेटिव और एक्सप्लेनेटरी ऐसे, लिखें एक मालूमाती या वजाहती मजमून ऑन द टॉपिक, इस मजमून पे। आई लव पाकिस्तान, मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है। लें जी, ये था यूनिट 2। मैंने कोशिश की है कि ये जो टेक्स्ट बुक है पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की, इसको सामने रख के तो कोशिश की है कि जो कुछ लिखा हुआ है इसको मैं एक्सप्लेन कर सकूं। जो आपके करने वाला काम है वो मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, और जो मेरे करवाने वाला काम था वो मैंने करवा दिया है। मैं उम्मीद करता हूं अगर आप ये वीडियो सुनेंगे किताब खोल के या किताब के बगैर, जैसा कि आप ये पेज देख रहे हैं, तो इसको आप अपने लिए मुफीद पाएंगे। फिर भी आपके ज़हन में अगर कोई क्वेश्चन है या कोई मशवरा है तो ज़रूर अपनी जो एडवाइस है कमेंट बॉक्स में आप मुझे सेंड करें। मैं इंशाल्लाह आपका मशकूर होऊंगा और मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको अमली ज़िंदगी में अपनाऊँ। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।